यार क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं कर रहा है। पढ़ने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मन है कि लगता ही नहीं है पढ़ाई में। सुबह लगता है दोपहर को पढ़ूंगा, दोपहर को लगता है शाम को पढ़ूंगा, शाम को लगता है रात को पढ़ूंगा, और फिर रात को थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद आने लगती है, और इसी तरह पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। यार कब तक कल करके टालते रहोगे, कब तक? अभी केवल एक दिन बर्बाद हो रहा है, कुछ सालों बाद अब किसी आदत की वजह से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब कहोगे कि मेरी किस्मत ही खराब थी, मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था, मैंने मेहनत तो बहुत की लेकिन मुझे हासिल कुछ नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है यह तो आप जानते ही हो ना। बहुत आसान होता है ना कि कह देना कि पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन उनका क्या जो तुमसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे माँ बाप की, जो अपने सपनों को मार कर तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने का इंतजार कर रहे हैं। क्या जवाब दोगे तुम अपने माँ बाप को? वो एक टाइम का खाना कम खा सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना पढ़े लिखे, बिना सफल हुए इंसान की क्या वैल्यू, क्या इज्जत होती है इस दुनिया में। तुम्हारे माँ बाप ने सिर्फ एक काम दिया है, एक जिम्मेदारी दे रखी है, वो है पढ़ाई करना, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पा रही है। सुबह होते ही तुम्हारा टारगेट होता है आज 1 GB डाटा खत्म करना है, आज 1.5 GB डाटा खत्म करना है, आज 2 GB डाटा खत्म करना है। अभी 15 के हो गए हो, 20 के हो जाओगे, 20 के हो गए हो, 25 के हो जाओगे, 25 के हो गए हो, 35 के हो जाओगे, 35 के हो गए हो, पर एक दिन 50 के हो जाओगे। कुछ नहीं बदलने वाला। दोस्त, कभी एक दिन फुर्सत करके अपने पिता के पास बैठना और उनसे पूछना कि घर की जिम्मेदारी उठाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, 10 रुपये कमाने के लिए कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। शायद अभी तुम्हें ये सब बात समझ में ना आए, लेकिन जिस दिन सर पे जिम्मेदारी पड़ेगी तब रुपये कमाने के लिए तरसोगे, तब तुम्हें समझ आएगा। लेकिन उस वक्त समझने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तब तक समय हाथ से निकल चुका होगा। इसलिए अभी तुम्हारे पास समय है, और समय रहते हुए जितना पढ़ना है पढ़ लो। तुम्हारे पास जितने भी डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं उन सबको अपने से दूर करो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर चाहे वो दोस्त हो जो तुम्हारे सपनों के बीच का कांटा बन रहा है, उसे जड़ से उखाड़ फेंको। या तो आज एक बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत करो, पढ़ाई करो, या फिर जिंदगी भर छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करो। 10 घंटे की नौकरी के लिए बस में धक्के खाओ, कुछ खाने कुछ पहनने के लिए 10 बार सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी जीने का यही प्लान है? क्या तुम्हारी जिंदगी जीने का यही सपना है? क्या तुम अपनी जिंदगी में यही सब देखना चाहते हो? जो आपके पास सबसे बड़ी धनराशि है, जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहोगे और वह खर्च होती जाएगी, वो है समय। कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी भी तिजोरी में बंद कर लो, ये समय ऐसी चीज है ना, बहुत तेजी से अपने हाथ से निकलता जाएगा। और फिर वो समय भी आ जाएगा जिस दिन आप धूप में खड़े होके कहीं मजदूरी वाला काम कर रहे होगे, इस तरह से पांव सिकोड़ के धूप में सर पर बहुत सारे ईंटें रख के मजदूरी वाले काम कर रहे होगे। जो आपकी माथों की लकीरें सिकुड़ने वाली है ना, इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। याद रखना, जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को सहन कर लिया तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तुम कहते हो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन मैं कहता हूँ तुम थोड़ी कोशिश तो करो। तुम अगर पूरे दिल से 15 मिनट पढ़ाई कर लिए तो तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स आएगी वो तुम्हें अगले 2 घंटे पढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। बस तुम कोशिश तो करो। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए, मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूँ, तो उसके लिए आपको दिन रात पढ़ना होगा, दिन रात मेहनत करना होगा, क्योंकि सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं, इसे पाने के लिए कई रातें खराब करनी पड़ती हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे बिना पढ़े ही 90% आ जाए, तो भाई ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अगर बिना कुछ किए ही कोई सफल हो जाता तो आज थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें तो स्कूल से भी निकाल दिया गया था, यह कहकर कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने घर पर पढ़ाई करके दिन रात कड़ी मेहनत करके बल्ब का आविष्कार कर दिया। अगर वो भी कहते कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शायद आज वह बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते। उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, वो लगे रहे और 9,999 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने 10,000 बार में प्रयास करके बल्ब का आविष्कार कर दिखाया। ऐसे ही आप मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। आप एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, लेकिन आप किसी न किसी बार में सक्सेस तो हो ही जाओगे, क्योंकि समस्याएं सबके सामने आती हैं, और जो समस्याओं से डरकर रुक जाते हैं वो वही के वही रह जाते हैं, और जो लोग समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं वो लोग अपनी लाइफ में कुछ कर जाते हैं। सफलता की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है,
कीमत चुकाए बिना सफलता नहीं मिलती है और पढ़ाई करना ही तुम्हारी कीमत है। तुम्हें पढ़ना ही होगा अपने सपनों के लिए, तुम्हें पढ़ना ही होगा अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए।